जो भी आप एंटरप्रेनरशिप शुरू करेंगे, कोई एंटरप्रेनरशिप यदि उसमें एआई और ऐप आधारित इंटरफेसिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं, सामान्य तौर की भाषा में इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन द एमएसएमई, दैट इज कॉल्ड एमएसएमई 4.0। और ये जो एमएसएमई 4.0 है, ये एक रिवॉल्यूशन है। ये स्वावलंबी भारत अभियान का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये आपको उस पॉइंट पे लेके जा रहा है जहां से आप 100% सक्सेस के साथ एंटरप्रेनरशिप या स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। सामान्यतः जो चांसेस रहती है, जो यहाँ एक फैशन बना हुआ है कि हम एंटरप्रेनरशिप शुरू करेंगे, मार्केटिंग नहीं होगा, फेल हो जाएगा, उसके कुछ की पॉइंट्स है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग नहीं करते हैं, हम उसमें पूर्व में पूर्ण योजना नहीं बनाते हैं। तो जब आप कोई भी मार्केट में अपना एमएसएमई शुरू कर रहे हैं, तो उसका एक ऐप भी बनवा लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे डाल दीजिए, ताकि आपको लोकल मार्केट का वहां तुरंत मिलना शुरू हो जाए। अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट फिर डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, जितने भी बड़े मार्ट हैं, डी मार्ट हो या अलग मार्ट हो, या मान लीजिए आप सरस बेच रहे हैं, लोकल लेवल पे आपको बड़ी मार्केटिंग करने के लिए, लोकल के लिए वोकल होने के लिए एक ऐप जरूरी है। तो ख्याल रखिए कि जब भी आप इस प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, तो आपको एक एआई और ऐप आधारित उद्यमिता करना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी से आप कैसे डिफर होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी सामान्य तौर पर प्रोडक्ट जो बनाती है वॉल्यूम में बनाती है, तो थोक मार्केट के हिसाब से बनाती है। तो उन लोग अपने प्रोडक्ट पे कभी भी क्यूआर कोड नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बना है या नहीं बना है, ये फिक्स नहीं है। तो आप यदि कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, मिलेट फ्लेक्स बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स बनाते हैं, तो ये फिक्स है कि आप इस गांव से ये सुटेबल ऑर्गेनिक या अलग प्रकार का रॉ मटेरियल ले रहे हैं। आपका जो कंटेंट है वो स्वदेशी है, एक प्रॉपर टेक्निक से बना है, प्रिजर्वेटिव कम है, तो आप उसमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड डाल सकते हैं कि ये इस प्लांट एंड इस मशीनरी से बनी हुई है, इन लोगों ने बनाया है, ये स्वदेशी है, इसमें लो फर्टिलाइजर या जीरो फर्टिलाइजर ऐसे रॉ मटेरियल यूज हुए हैं। आप उसका एक छोटा सा वीडियो भी प्ले करा के दिखा सकते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप एआई और ऐप आधारित बिजनेस करें। तो इसी को बताने के लिए कि एआई और ऐप को आप कैसे कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर सकते हैं, अलग से ऐप बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। और आईटी इंटरवेंशन के लिए जरूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, टेम्पलेट्स अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो सबके अंदर है, जब आप रियल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, तो जरा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टूल ऐड करना, ये कोई कठिन काम तो है नहीं। तो इसके लिए जो भी हमारे आज साथी जुड़े हुए हैं, आईटी इंटरवेंशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप उपयोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे करेंगे, और इसके आधार पर आप उद्यमिता में क्या बढ़ोतरी ला सकते हैं, या सिर्फ ऐप आधारित भी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे बीच आज हरीश विश्वकर्मा जी हैं। मैं निवेदन करूंगा हरीश विश्वकर्मा जी से वीडियो ऑन कर लें। और चूंकि आप वोकेशनल, वोकेशनल मीन्स व्यावसायिक शिक्षा को ही पिछले 7-8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, कई छात्र आपके एंटरप्रेनर भी बने हैं। तो अब खुद भी अपने घर में भी अपने भाई को भी एंटरप्रेनर बना के रखे हुए हैं। तो एंटरप्रेनर के बहुत नजदीकी रिश्ता है। और एक युवा एंटरप्रेनर कम एकेडमिशियन हैं आप। तो एक ऐसे, और उससे भी बड़ी बात है कि आप एक स्वयंसेवक भी हैं। तो ऐसे में आपका स्वागत है हरीश जी, इस स्वावलंबी भारत अभियान और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के इस प्रोजेक्ट, और हमारा साथ में सेड मैप, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, साथ में जन अभियान परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग, मध्य प्रदेश सरकार, साथ में अटारी जबलपुर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक स्वायत्त शासी संस्था है,
तो और साथ में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन इस संयुक्त अभियान के इस अमृत काल क्षमता निर्माण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इसी के साथ मैं ये आगे के लिए हरीश जी को बताऊंगा कि आप एक बार बताएं कि इस विषय में क्या क्या और आगे हो सकता है, फिर एक कंक्लूडिंग रिमार्क आखिरी में करेंगे। हरीश जी। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले ऐसे टेक्नोलॉजी को सामने लाना और ऐसे टेक्नोलॉजी जिसकी करंट में डिमांडिंग है, और ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पे काम करने को आज से 100 साल पहले 50 साल पहले गवर्नमेंट जिस पे काम करना चाह रही है, हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास 1947 से इससे पहले भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुए। कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जितने भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुए, इनमें से सबसे जो करंट टेक्नोलॉजी है, वो करंट टेक्नोलॉजी हम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना चाह रहे थे जो हमारे चीज़ों को आसान बनाए। वो सेक्टर चाहे एग्रीकल्चर हो, वो सेक्टर एजुकेशन हो, वो सेक्टर हेल्थ हो, वो सेक्टर डिफेंस हो। तो इन सब में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो हम एआई पे काम करेंगे, उस एआई पे आज हम डिटेल पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और जब हम इसका यूज़ करेंगे तो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप आप इसको कैसे देखते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके एक एक स्लाइड से डिस्कशन करने के बाद हम कंक्लूजन में लास्ट में ये देखेंगे कि आज हम जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या तो आपका मोबाइल डिवाइस हो, या तो आपका इंटरनेट हो, या तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या तो आपका सुपर कंप्यूटर हो, या तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, या डेली रूटीन में जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे आपके स्मार्ट वॉच हो गए, तो कहीं न कहीं आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को आप यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर एजुकेशन का सेक्टर हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने से पहले हमारे पास क्या ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी थे, और उन टेक्नोलॉजी का बेसिक क्या यूजेस थे, और उन यूजेस के बाद क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाए या नहीं कर पाए। आज हम सब इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कंप्यूटर सिस्टम का टेक्नोलॉजी 1947 1946 से लेकर आज के बीच का जो कंप्यूटर का जनरेशन था, उस जनरेशन में आप लोगों ने काफ़ी कुछ चेंजेस देखा होगा। उस चेंजेस में सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक टाइम था जब हम कोई भी चीज़ बैंकिंग मीन्स हमें अगर किसी पैसे का लेन-देन करना है, तो हम बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करके हम लाइन पे खड़े होते थे। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप ईज़ी टू एक्सेस आप हैंडलिंग जो भी आपका अकाउंट है, जैसे आप पैसे का ट्रांसफ़र हो गया वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस वे पे काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा। सेकंड स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल यूज़ कहाँ पे हो रहा है। हम सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग से आप सभी कनेक्टेड होते हैं। वो सोशल मीडिया या तो आपका फेसबुक होगा, या तो यूट्यूब होगा, या तो आपके पास व्हाट्सएप होंगे, या फिर आपका ट्विटर होगा। तो ऐसे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, और यूट्यूब चलाने के बाद आप जो कंटेंट सर्च करना चाहते हैं, उससे आपका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि यूज़र क्या देखना चाहता है और उसे क्या पसंद है, और उसके थ्रू हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं।
और एल्गोरिथम हमारा ये डिसाइड करता है कि यूजर को किस टाइप के कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और उस कंटेंट में वो क्या-क्या चीज़ें उसे कैटेगरीज़ पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम और हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिफरेंट टाइप के मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। आप रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई सामान परचेज करना है, तो उसके लिए आप पहले क्या करते थे? यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आप जाते हैं। जाने के बाद ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। बैंक में जाने के बाद आप ये देखते हैं कि कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके टाइम कंसिस्टेंसी के कारण आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते। वापस आते हैं तो आपके पास कई ऐसे गूगल के असिस्टेंट मिलते हैं, राइट ना? तो उन असिस्टेंट का यूज़ करके आप इजीली, और उस गूगल असिस्टेंट में आपका क्या यूज़ हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है? आप रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन में आप नेट बैंकिंग चलाते हैं। नेट बैंकिंग चलाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ चीज़ें क्वेरी, कुछ डाउट में आपको लगता है कि मुझे पूछना है। तो आजकल सभी बैंकों में हर एक बैंक का कोई ना कोई असिस्टेंट है जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, आपके रिलेटेड मीन्स आपसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज से रिलेटेड आपको वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है एट ए टाइम। तो आज आप देख पा रहे हैं कि हर एक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम गूगल असिस्टेंट या फिर हम गूगल चैटबॉट या फिर हम ऐसा कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिससे हमको हेल्पफुल मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में आप रोबोटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एज इट इज़ डेली रूटीन में जिनका वर्क है डेटा को ट्रांसफ़र करना, डेटा को लाना, तो ऐसी जगह हम बहुत से ऐसे सिचुएशंस में, कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स का, हम यूज़ करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का, हम यूज़ करते हैं एआई का, हम यूज़ करते हैं ऐसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। लैंग्वेज इन द सेंस मीन्स जैसे एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास एक छोटा-सा टास्क है। अब आपको उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे। उस प्रॉब्लम को पहले क्या करेंगे? उस टुकड़ों में सॉर्ट आउट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम बाय स्टेप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद फिर हम उसके लास्ट आउटपुट तक पहुंचते हैं। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए क्या हमारे पास वो मशीन लर्निंग है, क्या हमारे पास वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा-सा आपको नॉलेज के लिए ये भी जानना होगा कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए हमें एल्गोरिथम के भी काम करना पड़ेगा। एल्गोरिथम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको कोई चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप डायरेक्ट चाय नहीं बना देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे चाय बनाने के लिए आप टूल्स क्या यूज़ करेंगे, कैसे बनाएँगे, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी के बाद अब लास्ट में आउटपुट पे पहुँचते हैं कि फाइनली आपका टी इज़ रेडी, राइट ना? तो सेम इज़ हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और उसका इस्तेमाल हम ऐसे कई एंटरप्रेन्योरशिप है, कई उद्यमिता है जहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे आपका संचार और विपणन में आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टाइम था जब हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते थे? हम थ्रू द टेक्स्ट। आज हमारे पास टेक्नोलॉज़ी क्या है? हम थ्रू द ऑडियो, थ्रू द वीडियो हम डेटा को क्या कर पा रहे हैं? ईज़िली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे
with the help of artificial intelligence एंड विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड अनदर थिंग इज डेटा समाधान और डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि जब भी आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, जैसे आप लोग गूगल का एग्जांपल ले सकते हैं। गूगल में आप देखे होंगे कि डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जैसे आप क्या फाइंड आउट करते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीड मैनेजमेंट मीन्स खरपतवार नाशी से रिलेटेड मुझे आपको कोई चीज़ जानना है, जैसे आप टाइप करते हैं तो वहाँ से आपका डेटा इजीली आप एक्सेस कर लेते हैं थ्रू द हिंदी। मतलब वो लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो सकता है या हिंदी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट में। इट मीन्स नवीनतम तकनीकी उपयोगों को अपनाकर आप उद्यमिता को प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप अपने एरिया के लिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप अपने कंट्री के लिए, अगर आपको लगता है कि जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसको सबसे पहले एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद इसका मार्केट देखें, और मार्केट देखने के बाद इसका कि इसको रीयूजिबिलिटी हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो टेक्नोलॉजी क्या होंगे, इन सब पे डिस्कशन करने के बाद हम फिर मार्केट में नया एंटरप्रेन्योर एक बन सकते हैं। ग्राहक मीन्स कस्टमर। अब होता क्या है कि आपने एप्लीकेशन तो डेवलप कर लिया, आपने वेबसाइट बना लिया, आप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए, लेकिन लॉन्च करने के बाद क्या कस्टमर उससे इंटरेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हमको अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड मीन्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें एआई को भी यूज़ करना है, और एआई के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है। जैसे आप लोग इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चैट बोर्ड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे आज आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, चाहे आप बैंकिंग सिस्टम यूज़ करें, या तो आप एजुकेशन सिस्टम यूज़ करें, या फिर आप हेल्थ सेक्टर यूज़ करें, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको हेल्प करने के लिए आपको हमेशा एक चैट बोर्ड आपको अवेलेबल हमेशा रहता है। और उस चैट बोर्ड के थ्रू आप इजीली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एट ए टाइम आपको वहाँ पे रिस्पांस मिल जाता है। तो एक चैट बोर्ड भी आपका बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यूज़ होने के बाद इसका एंटरप्रेन्योरशिप एज़ ए एप्लीकेशन डेवलपर, एज़ ए एआई डेवलपर, एज़ ए वेब डेवलपर, एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, कहीं न कहीं आप मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में आप देखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम में जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम करता है। आप कोई डिसीज आपके अंदर जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ आपको सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, एमआईआर कराना है, तो हर एक्सरे मशीन में, सीटी स्कैन मशीन में, एमआरआई मशीन में आप क्या यूज़ कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप? या तो आप वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट सिस्टम, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, सर्जरी में, ड्रग डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में, और मेडिकल सेवाओं में कहीं न कहीं हर जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं जो सब सेक्टर है, वो सेक्टर है आपका एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जैसे एक कोई टीचर है, किसी स्टूडेंट को टीच कर रहा है, तो टीच करेगा तो कन्वर्सेशन आपका क्या होगा? या तो 1 आवर का होगा, 2 आवर का होगा। लेकिन जो स्टूडेंट कभी क्लास गया ही नहीं और वो एआई के बारे में सीखना चाहता है, वो
मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के बारे में सीखना चाहता है। तो आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप इजीली विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ यूडेमी, विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट जो भी आपके फ्रेमवर्क हैं, उनका यूज़ करके आप कोई भी स्टूडेंट इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एजुकेशन सेक्टर में आप अपना बहुत बड़ा रोल एक्सेस कर सकते हैं। उसका रियल एग्जांपल जैसे एलेक्सा, ठीक है, गूगल, जैसे गूगल असिस्टेंट से आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एट ए टाइम रिप्लाई मिलता है। कैसे मिलता है? आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि वहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आगे हम वायर फ्रेमिंग में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके बीच में जो हमारा फ्रेमवर्क काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है और आपको इजीली डेटा आप तक रिट्रीव हो जा रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगर आप देखेंगे तो। हाउ, कैसे? जैसे आप देखेंगे कि अपने जो सेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, उन विलेजेस में हम काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट, काफ़ी ऐसे वीड्स, काफ़ी ऐसे इंडिजीनियस प्लांट्स हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो मार्केट है, उस मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, काली हल्दी हो गया, ठीक है, वन हल्दी हो गया, ये सारे हल्दियों का प्रोडक्शन आपको करना है तो आपको ये मिलेगा कहाँ है? अवेलेबल सब जगह, लेकिन इसके वो मार्केट तक लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल आपके इस टाइम आपका जो मार्केट में देखने को मिलता है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन का है। कैसे? हर कोई यूज़र के पास आज इंडिया में आप देखेंगे कि 90% यूजर्स मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उन मोबाइल फ़ोन्स में हम हर कोई यूज़र चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ईज़िली मेरे घर तक डिलीवरी हो उसकी, ठीक है? तो इस डिलीवरी प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो मेन आपका टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। हम छोटे-छोटे एप्लीकेशंस बनाएँ और उन एप्लीकेशंस को यूज़ करें और यूज़ करने के लिए हम लोगों तक उसको उसका मार्केटिंग करें। मार्केटिंग, हम जब कोई प्रोडक्ट बनाएँगे, जब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो यूज़र के तक, मीन्स उसको एक्सेस करने वाले यूज़र तक आपको पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफ़ॉर्म है आज के टाइम में वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे? आप देखते हैं फेसबुक, आप यूज़ करते हैं यूट्यूब, आप यूज़ करते हैं और भी इंस्टाग्राम। तो ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिस्कवर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको आप इजीली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन आप इजीली आप इसको क्लाइंट तक शेयर कर सकते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट आपका देखेंगे कि फाइनेंस सेक्टर में कैसे यूज़ होता है। फाइनेंस सेक्टर में भी आज आप ट्रेडिंग करें या फिर आप क्रेडिट स्कोरिंग कर रहे हैं या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से का यूज़ करके आप कोई कस्टमर सजेशन आप ले सकते हैं कि मुझे इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप इजीली फाइनेंस सेक्टर में भी आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट है फाइनेंस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर। कैसे? जैसे कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो जब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एक टाइम था उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाने में, हमें हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है एंड यूज़र तक वो प्रोडक्ट आपका पहुंच भी ना पाए। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में आपके पास डिजिटलाइज़ेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू आप इजीली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट और मार्केट से लेकर यूज़र और यूज़र से लेकर जो उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना चाहता है उस तक आप इजीली
पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए आप लोग डिफरेंट टाइप्स के आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखते हैं। कैसे? जैसे आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए कोई भी आप सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको शो होने लगता है। कैसे? यहीं पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। आप प्रोडक्ट क्या सर्च करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। आप प्रोडक्ट क्या सर्च करना चाह रहे हैं? ग्रोसरी आइटम। लेकिन जो आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेरी आपसे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है? इसका रियल एग्जांपल है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के थ्रू आपको सजेस्ट करता है कि ये जो यूज़र है इसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। अनदर वन field of the artificial intelligence and mobile application is transportation sector। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? जैसे आप लोग, आपको यहाँ से कहाँ पे जाना है? दिल्ली जाना है। यहाँ से आपको कहाँ जाना है? भोपाल जाना है, जबलपुर जाना है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? टाइम कंसिस्टेंसी। हमारे पास एक टाइम था कि हमें यहाँ से अगर जबलपुर जाना है तो हम क्या करते हैं? पहले पाथ रूट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप निकल जाइए और निकलने के बाद गूगल मैप का आप इजीली यूज़ करते हैं। और जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं, आप इजीली आप वहाँ पे रीच्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ साथ हमारे जो जितने भी हमारे जो और बहुत बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में। अनदर वन सेक्टर इज साइबर सिक्योरिटी। आने वाला टाइम, आने वाला जो जनरेशन होगा, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी, सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, वो साइबर सिक्योरिटी में होगी। कैसे होगी? जैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यूज़र सही है या नहीं है? तो आने वाला जो समय है साइबर सिक्योरिटी के यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए, यूजर के आइडेंटिफिकेशन के, यूजर के नॉलेज के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू करेंगे। कैसे? जैसे आप रियल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप कहीं पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आधार आपका हर जगह कनेक्टेड है। अगर ऐसे सिस्टम में हम किसी भी यूज़र का डेटा को ऑथेंटिक मीन्स वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक डेटाबेस होना चाहिए। उस डेटाबेस से हम क्या करेंगे? सिंक्रोनाइजेशन करेंगे और उस सिंक्रोनाइजेशन से हमारा डेटा मैच होगा। तो हम इजीली साइबर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम इजीली उनको ट्रैक कर पाएंगे। तो आने वाले समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे होंगे कि साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो साइबर सिक्योरिटी मीन्स अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी हम ऐसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं कि यदि आपके पास अकाउंट है, यदि आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आप क्लाउड में, उस डेटा को आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में रखते हैं, तो वो डेटा को रखने के लिए आपके पास कौन-कौन से मॉडल्स हैं और वो मॉडल कहाँ पे कितना सिक्योर है, ये ऐसे एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है जिससे यूज़र का ऑथेंटिकेशन आप उसको आप वेरीफाई कर पाएँ। सेकंड अनदर जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। आजकल आप सभी देखते होंगे कि हर ऐसे सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक जगह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हमको मोबाइल एप्लीकेशन की ओर स्विच होना है। इसलिए होना है कारण कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, मोस्ट ऑफ द यूजर्स हमारे कौन से यूजर्स हैं? मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं, इट मीन्स वो कोई ना कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे कोई किसान है, उस किसान को यदि वीड मीन्स खरपतवार है,
अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रहा है, तो ऐसे एरिया के लिए हमें क्या, वहाँ पे वीड से बचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर वहाँ पे कोई नई खेती करना है जिससे हमारी आय दोगुनी हो, तो हमें वहाँ क्या करने की ज़रूरत है? तो ये सब एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स, वो चाहे एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड हो, बिजनेस पर्पस से रिलेटेड हो, हेल्थ पर्पस से रिलेटेड हो, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आप अपने एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपको एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझें, अगर आपको कोई अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए भी आप डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है कि यदि प्रेजेंट टाइम में किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को, किसी यूज़र को अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और वो प्लेटफ़ॉर्म में हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स को जानते हुए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएँगे और उन एप्लीकेशंस को हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद उसको हम यूज़र तक, मार्केट तक और उस मार्केट में जो एंड यूज़र है, वहाँ तक हमें पहुँचाने में सबसे बड़ा जो रोल अगर है, वो किसका है? एप्लीकेशंस का है। वो रोल किसका है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मोबाइल एप्लीकेशन पे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरर, उद्यमी, उद्यमिता और उद्यमी पे आपको काम करना है। अब ऐसे कौन-कौन से स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने छोटे-छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर, मार्केटिंग से लेकर एंड यूज़र पहुँचाने तक, सबसे ज़्यादा जो अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आपका एप्लीकेशन है। हाउ, कैसे? आप रियल रियल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट में एक्चुअल में वायर फ्रेमिंग मीन्स यूज़र क्या चाहता है। उस यूज़र के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। कई बार होता है क्या है, रियल टाइम एग्जांपल आप व्हाट्सएप का ले सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग पहले व्हाट्सएप यूज़ करते थे, तो यदि हमें कोई मैसेज हमने अगर टाइप किया है और टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो कई बार डिलीट नहीं होता था। तो आज के टाइम में क्या है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमें यूज़र को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन डेवलप करना है। हमें मार्केट को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना है। हमें एंड यूज़र को ध्यान में रखते हुए हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है। अब इन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। वो टेक्नोलॉजी है एंड्रॉयड, वो टेक्नोलॉजी है फ्लटर, वो टेक्नोलॉजी है कॉटलिन। तो ये कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज का यूज़ करके आप इजीली कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ऐसे कौन-कौन से एंटरप्रेन्योरशिप हैं, ऐसे कौन-कौन से स्टार्टअप्स हैं जो हम एप्लीकेशन के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले आपको यदि कहीं जाना है, तो आप क्या देखते हैं कि हमें टैक्सी कहाँ से हायर करना है। तो आप लोग एग्ज़ाम्पल देखे होंगे कि ओला, उबर, हम क्या करते हैं, अपने डेस्टिनेशन से जाते हैं, डेस्टिनेशन पे ही खड़े रहते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और डेस्टिनेशन चूज़ करने के बाद आपके पास विदिन द जो आपका नियरेस्ट जो भी होगा ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटे-छोटे एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप कितना एंटरप्रेन्योरशिप
आप धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जोमेटो हो गया, जैसे स्विगी हो गया, जैसे ई कॉमर्स में आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, अमेजन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जिसका यूज़ करके आपके पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। मीन्स हमारे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में हमने क्लाइंट्स को कलेक्ट किया, यूजर्स को कलेक्ट किया, हम जितने हमारे वेंडर्स हैं उनको कलेक्ट किए। तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन आपके एरिया से रिलेटेड, आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, आपके सेक्टर से रिलेटेड, आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे कि एक उबर है, एक जोमेटो है, एक स्विगी है। जोमेटो को आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में इनका क्या टर्नओवर था। ओनली एक प्लेटफॉर्म हो है, उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को कितने सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होने के बाद वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों के लिए, सेवाओं के लिए, आप ऑनलाइन बिक्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं के लिए, फूड मैनेजमेंट के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे सेक्टर्स के लिए आप छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले शुरुआत आप अपने एरिया से करें। आप सबसे पहले कलेक्शन यूनिट बनाएं, एक एप्लीकेशन बनाएं, और उस एप्लीकेशन में सबसे पहले गांव को जोड़ें, फिर शहर को जोड़ें, फिर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ें, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप ऐसे करके नेशन को जोड़ें। ऐसे करके आपका एप्लीकेशन धीरे धीरे क्या होगा, एनहेंस होगा। जब आपका एप्लीकेशन एनहेंस होगा तो आपका मार्केटिंग बढ़ेगी, मार्केटिंग से आपके कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर से फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ओवरऑल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा रोल है आपके सभी इंडस्ट्री में। अब इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और एनालिसिस के बाद इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कई बार आप फेलियर होंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम 10 कस्टमर या 100 कस्टमर तक हम नहीं कर पहुंचा पा रहे हैं। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो ये चैलेंजिंग के लिए आपको थोड़ा-सा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को यदि ग्लोबल मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट तक आपको यदि लेकर जाना है, तो उसके लिए जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका एप्लीकेशन, वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका वेबसाइट, वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सॉफ्टवेयर्स। इन एप्लीकेशंस का, इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप तुरंत, आपको यदि क्या कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपको कोई भी आपको ऑर्डर करना है, आप क्या करते हैं, तुरंत आप सर्च मीन्स फ्लिपकार्ट ओपन किए, जो भी आप वेबसाइट ओपन ई कॉमर्स आप यूज़ करते हैं, गए, क्लिक किए, आप ऑर्डर करते हैं और आपको डिलीवर्ड हो जाता है। आने वाला जो टेक्नोलॉजी होगा, टाइम कंसिस्टेंसी की मीन्स टाइम को बचाने के लिए हम ड्रोन पे स्विच करेंगे। मीन्स हमें जो प्रोडक्ट अगर सेल करना है, किसी यूज़र तक पहुंचाना है, तो हमारे पास क्या होंगे, ड्रोन सर्विसेज, राइट। तो आज जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाएंगे, और उन एप्लीकेशंस में हम उनके सर्विसेज को, हम उनके प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसका मार्केटिंग, और मार्केटिंग के बाद फिर उसको ओवरऑल आपको क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है। कैसे करना है, एप्लीकेशंस के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हो सकते हैं। आप, आपके लिए एक बेस्ट मीडियम ये हो सकता है कि आप एक एप्लीकेशन, आप कोई डेवलपर हो, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, और डेवलपर से आप एप्लीकेशन बनवाइए, और एप्लीकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग बनवाएं, आप अपने एरिया से रिलेटेड बनवाएं, आप अपने सेक्टर से रिलेटेड बनाएं। उससे होगा क्या कि आपको बहुत ईज़िली आप अपने एरिया के सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को आप ईज़िली ग्लोबल मार्केट तक आप पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, अब एआई जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं,
एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कुछ आपके पास प्रिंसिपल्स होना चाहिए। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स और उन ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट में ही ना हो। हम कोई ऐसा एप्लीकेशन तो डेवलप नहीं कर दे रहे हैं जो उस प्रोडक्ट को फुलफिल ना करे। तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत है, बाज़ार अनुसंधान और विचार उसमें एनालिसिस की ज़रूरत है। सेकंड थिंग इज़ डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूज़र इंटरेक्शन। हम अगर उस प्रोडक्ट को एप्लीकेशन में अपलोड करें तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका इंटरेक्शन है, यूज़र को उतना अच्छा ऐसा फील होना चाहिए कि हम इसको लाइव देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो डिज़ाइनिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में। सेकंड अनदर थिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स में आप मशीन लर्निंग, आप लोग कॉटलिन यूज़ करते हैं, आप लोग जावा यूज़ करते हैं, आप लोग फ्लटर यूज़ करते हैं। तो ये छोटे-छोटे टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप समझ सकते हैं। अनदर वन इज़ द परीक्षण और परीक्षण के बाद हम देखेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद इसके प्रोडक्शन में उस प्रोडक्शन में हमारा रोल कौन-कौन से मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमियम मॉडल की बात करते हैं। ऐप ऐप जो हम बना रहे हैं तो उसके एंटायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। एंटायर आर्किटेक्चर के बाद हम क्या करेंगे? पहले हम एक पर्सन ऐड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर ऐसे करके 10 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 1 लाख होंगे, फिर 1 करोड़ होगा। फिर ऐसे कर के हमारा क्या होगा? एक मॉडल डेवलप होगा और इस मॉडल को फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने में, डेटा को यूज़र तक पहुँचाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आपका करेगा मोबाइल एप्लीकेशन जो आप डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे? एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वैसे, जैसा सेक्टर जिस सेक्टर का रिक्वायरमेंट है वैसे एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। आप प्रेजेंट टाइम में समझिए कि सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, वो है आपका एजुकेशन सेक्टर, वो है आपका हेल्थ सेक्टर, वो है आपका फाइनेंस सेक्टर, वो है आपका डिफेंस सेक्टर। ये ऐसे सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जिनके जिनका जिन जिनके जिनका आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जब आपने एनालिसिस कर लिया, जब आप इम्प्लीमेंट कर लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद बारी आती है उसकी चुनौतियाँ, कि हम अपने एप्लीकेशंस में जो डेटा है उस डेटा की सिक्योरिटी, तो डेटा की सिक्योरिटी भी हम कैसे श्योर करा पाएंगे यूजर्स को, क्लाइंट्स को, कि आपका जो डेटा है आपके एप्लीकेशन में सिक्योर है। तो ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट सेक्टर के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर आपका एग्रीकल्चर हो, एआई का नैतिक उपयोग, उसके बाद उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आपको क्या करना है? उसका इंक्रीमेंट मीन्स आज जैसे यूज़र 1000 हैं, कल 1 लाख होंगे। तो इन जो हमारे यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं, उन जो यूजर्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन-कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन-कौन से हमारे एप्लीकेशंस हैं, जिसके लिए हम क्या बना सकते हैं? एप्लीकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि सलाहकार सेवाएँ। आजकल आप देखे होंगे कि अगर किसी को खेती करना है, तो खेती करने के लिए आजकल क्या करते हैं? नॉर्मली जो पहले से
खेती करते आ रहे हैं वही खेती को कर रहे हैं आज। लेकिन आजकल खेती करने की क्या ज़रूरत है? मीन्स हमें ऐसी खेती की करने की ज़रूरत है जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी थोड़ा-सा अच्छा जनरेट हो। हाउ, अब उसके लिए कैसे? तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, उन ऐप्स का यूज़ करके आप इजीली किसान तक आप डेटा क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी ये जो सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, उस मौसम के लिए क्या क्या तैयारियां होना चाहिए, तैयारी होने से पहले आपके पास जो डेटा है वो डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या उसमें बुवाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली फार्मर तक इजीली आप क्या कर सकते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। सेकेंड अनदर वन इज डीलर। आजकल आप देखे होंगे कि अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे बीज हो गया, जैसे आपको मशीनरी चाहिए, जैसे आपको पेस्टिसाइड चाहिए, जैसे आपको वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर इन सब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए बहुत ऐसे कम एप्लीकेशंस हैं। हमें ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो और इजीली अवेलेबल हो। और इजीली अवेलेबल के साथ उनको हम क्या दे पाएँ, एक चैट बोर्ड टाइप में हम एक असिस्टेंट दे पाएँ कि एट ए टाइम अगर उनको कोई क्वेरी है, उनकी कोई क्वेश्चन है, उनके कोई रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पे हम उनका रिप्लाई कर पाएँ। तो एक अच्छा एप्लीकेशन आपका कृषि सलाहकार सेवाएँ से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप मौसम से रिलेटेड चीज़ें बताएँ। डीलर मीन्स आपको कहाँ आपको मशीनरी मिलेगा, बीज कहाँ मिलेगा, बीज की क्या टाइम ड्यूरेशन है, किस मौसम पे कितना प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको देने की ज़रूरत है। सेकेंड अनदर थिंग इज़, अब जैसे आप शहडोल में, जैसे जबलपुर में, जैसे भोपाल में कोई आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का यदि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या कैसे पर केजी चल रहा है, क्विंटल में कैसे चल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे वेब पेज हमें बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे इजीली किसी भी फार्मर को उसका मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के साथ उसके प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें किसी एप्लीकेशन में आपको अगर मिलता है तो इजीली वो कि कोई भी फार्मर उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। सेकेंड अनदर थिंग इज़ फ़ोटो। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए इमेज, ग्राफिक्स, रास्टर, वेक्टर दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन, अगर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यदि हो सकता है तो आपका होता है वो फ़ोटो। आप टाइम टाइम में फ़ोटो अपलोड करते रहें। जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उससे होगा क्या कि फार्मर को या फिर अननोन पर्सन को इजीली उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली वो गेदर कर सकता है। कैसे कर पाएगा वो? उसके लिए आप वीडियो बना के उसमें अपलोड करें, उससे रिलेटेड आप फोटोज़ अपलोड करें। तो इससे होगा ये कि इजीली कोई भी फार्मर या अननोन पर्सन डेटा को एक्सेस कर पाएगा। आज के टाइम में आप लोग देखे होंगे कि गूगल लेंस, आप गूगल लेंस का एग्जांपल देख सकते हैं। आपको यदि किसी लीफ के बारे में, किसी प्लांट के बारे में, किसी सीड्स के बारे में, किसी वीड्स के बारे में अगर पता नहीं है तो आप क्या करते हैं, इजीली आप लेंस निकालिए और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आप उसके बारे में पूरा डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक ऐसा एप्लीकेशन हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और भी जो भी आपसे रिलेटेड सेक्टर्स हैं। अनदर वन थिंग इज कृषि सलाहकार। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो कृषि सलाहकार की है। यदि हमें कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोई ऐसा चैटबोर्ड बनाएं, कोई ऐसा असिस्टेंट बनाएं मिल पाए। आप कृषि में भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हैं।
अब आपको ये समझना होगा कि कृषि सलाहकार सेवाओं के लिए आप एप्लीकेशन बनाएंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, मतलब वो कंटेंट्स कहाँ मिलेंगे, डेवलपर्स क्या हों, कौन होंगे। तो आज के टाइम में किसी भी सर्विसेज को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मटेरियल्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहला जो कोई भी यूज़र है वो कहाँ पे जाता है, इंटरनेट पे जाता है। तो इंटरनेट पे जब जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उससे रिलेटेड सबसे पहले आपको नेम भी ध्यान रखना है कि हम क्या ऐसा नेम तो नहीं रख दे रहे हैं जो उसको सजेस्ट ही ना करे। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं उसका प्रॉपर टाइटल, उसका प्रॉपर नेम और नेम से रिलेटेड उसका वर्किंग कैटेगरीज। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है। अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हम सबसे पहले यूज़र के रिक्वायरमेंट को समझें कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। जब हमारे पास यूज़र का रिक्वायरमेंट आ जाएगा तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम वायर फ्रेमिंग बनाएंगे। फिर वायर फ्रेमिंग बनाने के बाद फिर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद फिर हम लास्ट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, जिससे डेटा, जिससे मटेरियल, जिससे आपका प्रोडक्ट इजीली उस कस्टमर तक इजीली पहुंच सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहला जो टॉपिक था कृषि सलाहकार सेवाएं एप्लीकेशन। मीन्स हम ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जो कृषि सलाहकार सेवाओं को फुलफिल करे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मर से रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग के बाद एनालिसिस और एनालिसिस के बाद इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको टेस्टिंग करने की ज़रूरत होगी। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो कई बार देखेंगे कि किसी यूज़र को ये पसंद है, किसी यूज़र को पसंद नहीं है। तो हमें यूज़र के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो यूज़र फ्रेंडली हो। तो अभी मैं आपसे पहले डिस्कस किया कि कृषि सलाहकार जो सेवाएं एप्लीकेशन जो आप एंटरप्रेन्योरशिप जो आप जो एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, वो एप्लीकेशंस के क्या क्या आपके सेक्शंस हो सकते हैं और वो सेक्शंस का यूज आप कैसे करेंगे, आपने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा। सेकेंड, अनदर जो एप्लीकेशन है जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपका उद्यमिता है, वो फसल निगरानी और प्रबंधन में कैसे यूज़ होगा। फसल निगरानी में जैसे आप लोग देखते हैं कि आपने कोई कोई फार्मर है, उस फार्मर को अगर कोई उससे रिलेटेड कोई अगर उसको एप्लीके या अगर उससे रिलेटेड कोई आपको डेटा उससे प्रोसेस कराना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप देखते होंगे कि कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो यूजर, जो फार्मर, जो क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग कोई अभी ऐसा कोई एप्लीकेशन प्रॉपर है नहीं जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें एट ए टाइम उस फार्मर को इजीली मिल जाए। तो एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप फसल निगरानी और प्रबंधन में भी हो सकता है। आप इसके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना के और उसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबसे पहले आपको थोड़ा सा हेल्प आपको डेवलपर्स की लेने की ज़रूरत होगी। अनदर वन इज कृषि उपज उपज के लिए बाजार। आपने आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो करते क्या हैं, वो 5 एकड़ में, 10 एकड़ में, 1 एकड़ में, ठीक है, खेती तो करते हैं, लेकिन खेती करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, या तो मक्का उगा रहे हैं या तो गेहूं। लेकिन आज के टाइम में कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए हमें किन किन की ज़रूरत है, तो हमें जैसे जिस एरिया के लिए जहाँ पे हल्दी होता है आप हल्दी लगाइए, जहाँ पे तुलसी होता है तुलसी लगाइए। और इन सारे प्रोडक्ट को लगाने के बाद हम एक ही एप्लीकेशन में ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना होगा आपको कि अगर कोई एक फार्मर है, उस फार्मर को आपको मार्केट भी वहाँ पे देना पड़ेगा।
मार्केट के बाद आपको उसकी मार्केटिंग भी देनी आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत है, और मार्केटिंग के बाद उसको ग्लोबल मार्केट में लाने के लिए आपको ऐसे एप्लीकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहीं पे आप छोटे-छोटे आप समूहों में आप उसको प्रोडक्ट है, जो आपके सीड्स हैं, जो आपके जो आपका फसल है, उसको आप कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उसका सेंटर बनाएं, और सेंटर बनाने के बाद उसका पैकेजिंग करें, और पैकेजिंग करने के बाद उसको प्रॉपर एक मार्केटिंग देने की ज़रूरत है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? आपके इजीली जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, आप हमें इन सब एप्लीकेशन पे इंटरप्रेन्योरशिप करने की ज़रूरत है। सेकेंड अनदर थिंग इज़ पशुधन प्रबंधन समाधान में अगर कोई फार्मर है, इससे रिलेटेड अगर कोई उसके पास क्वेरीज हैं, उनके पास कोई डेटाज हैं, उनके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, वो उससे रिलेटेड कोई सजेशन चाह रहे हैं वो, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अनदर वन इज़ द ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा ऐप, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। आज आप देखते हैं जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण एरिया हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे आज भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के लिए हम क्यों ना एप्लीकेशन डेवलप करें, और ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करें जो इजी टू हैंडलिंग हो। ईजी टू हैंडलिंग इट मीन्स तुरंत उस एप्लीकेशन में जाएं, कोई भी उसके नियरेस्ट यूज़र हो लॉगिन करे, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम आप उसमें अपलोड करें, और तुरंत आपको वहाँ पे आपको वो हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो भी आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो इजीली। तो हमारे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा रोल है, और इससे रिलेटेड आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड अनदर वन एप्लीकेशन क्या हो सकता है? वित्तीय समावेशन प्लेटफॉर्म। आप देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में आप कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप कुछ चीज़ें उसमें उससे आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी आप मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन समाधान भी आपका एक एप्लीकेशन हो सकता है। ऊर्जा प्रबंधन समाधान मीन्स जैसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखते होंगे कि हमारे पास जो चैलेंजिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। हमारे जो और भी ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है इस टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारे ऐसे, जैसे आप देखे होंगे सौर पैनल। तो सौर पैनल क्या है? एक छोटा सा स्टार्टअप है। आप क्या काम करें? आप अपने एरिया को सेलेक्ट करें, उस एरिया के लिए आप क्या करें? एक पहले सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस करें। मार्केट को एनालिसिस करने के बाद आप क्या करें? उसके लिए उस एरिया के लिए कितना वाट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको पहले रिसर्च करें। उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन बनाएं, फिर यूज़र को रजिस्ट्रेशन कराएं। यूज़र को रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगा। फिर ऐसे करके आप सोलर पे सोलर हब बना सकते हैं, और सोलर से आप डेटा इजीली आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की जगह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह रिप्लेस करके आप रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आप काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा आपका एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी पे आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएं, और वहाँ पे आप अपने नियरेस्ट एरिया के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, और वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। इसका रियल एग्जांपल आप छोटे-छोटे शहर गाँव में आप लोगों को देखने को इस टाइम देख ही रहे होंगे। अनदर वन थिंग इज़ वाटर, जल संसाधन प्रबंधन। जल संसाधन आज के टाइम में सभी हर किसी को ज़रूरत है। एक शुद्ध पेयजल कहाँ पे मिलेगा? कैसे मिलेगा? उसकी प्राइस क्या होगी? उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? उसकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा कि ये, तो यही सारी चीज़ों के लिए हमें एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है, और इन सब पे आप अपना उद्यमिता स्थापित कर सकते हैं। तो जल संसाधन एप्लीकेशन भी आप इस पे देख आप अपने एरिया के लिए आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे जो एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यही एप्लीकेशंस आपको एज़ ए क्या बनाएगा? उद्यमी और उद्यमिता, और उससे फिर एंटरप्राइजेज़ बनेंगे आप। तो ये एक प्रोसेस है, किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। दूसरा सेक्टर जो आप देख पा रहे होंगे, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म।
तो ई कॉमर्स हर कोई यूज़र आज के टाइम में यूज़ कर रहा है। कैसे यूज़ कर रहा है? यदि कोई भी प्रोडक्ट आपको क्या करना है? परचेस करना है। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, यदि हमें कोई प्रोडक्ट अमेज़न से, हमें कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मंगाना है, तो हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट है, ये तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इसकी डिलीवरी होगी। लेकिन क्यों ना हम अपने एरिया के लिए एप्लीकेशन बनाएँ ई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। कैसे बनाएँ? जैसे ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ई डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी यूज़र कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का अगर उस यूज़र को अगर 1 घंटे में, 1 डे में अगर उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो ईज़िली व ई डिस्ट्रिक्ट में आप ईज़िली आप उनको डिलीवरी दे पाएँगे। तो हमें ऐसे छोटे-छोटे एप्लीकेशंस अपने सेक्टर्स के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, अपने एरिया के लिए डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है आपके अपने एरिया के लिए, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न 4 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में डिलीवरी दे पा रहे हैं, वो डिलीवरी आपका विदिन द मिनट आपको ईज़िली आप उस सेम डेस्टिनेशन तक आप प्रोवाइड करा सकते हैं। किसके थ्रू करा सकते हैं? ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म इन ई डिस्ट्रिक्ट। आप छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले टारगेट कीजिए और वहाँ के लिए आप ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस बनाइए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर जो अगर प्रेज़ेंट टाइम में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, फ़ास्ट सर्विस, हर कोई यूज़र वेट करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर करूँ और उसको डिलीवरी हो जाए। तो उस डिलीवरी के टाइम को कम करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको छोटे-छोटे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे उनके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाने की ज़रूरत है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आपको उद्यमिता डेवलप करने की ज़रूरत है। अनदर वन इज़ द अपशिष्ट प्रबंधन। अब होता क्या है कि रिसाइक्लिंग हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं आप देखते हैं कि हम जो रॉ मटेरियल जो घर पे आप यूज़ कर रहे हैं, उसका तो रिसाइक्लिंग पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, जो हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जैसे आपका लैपटॉप हो गया, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, जैसे आपका टीवी हो गया, जैसे आपका फ्रिज हो गया, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे आपका डिजिटल वॉच हो गया, जैसे आपके आपके सर्किट्स हैं। तो ये सर्किट्स हैं, इनका रिसाइक्लिंग आप कैसे करेंगे? तो रिसाइक्लिंग के लिए एक छोटे आप एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन क्या हो सकता है? जैसे इसका रियल एग्ज़ाम्पल आपका ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आप सभी आप अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ कर सभी करते ही होंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि सभी के घरों में आज भी आप फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो हमारे ख़राब हैं और रखे हुए हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको कहीं पे भी हम क्या कर दे रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, राइट ना? लेकिन जब हम इस पे एप्लीकेशन बनाएँगे तो इसका एक रिसाइक्लिंग चेन होगा। वो रिसाइक्लिंग चेन क्या होगा? ई-वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा कुछ आप एप्लीकेशन बनाएँ, उसमें जितने भी हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सबसे पहले गाँव से कलेक्ट करना स्टार्ट करिए, फिर पंचायत से, फिर ब्लॉक से, फिर डिस्ट्रिक्ट से, और उस डिस्ट्रिक्ट से फिर आप एक अपने स्टेट के लिए एक ऐसा कोई चैन बनाइए, और उस स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक ई-रिसाइक्लिंग, ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या हो, एक पूरा एप्लीकेशन हो। मीन्स हमारे पास क्या हो, सबसे पहले कलेक्शन यूनिट हो, और उस कलेक्शन यूनिट कैसे होगा? हमें सबसे पहले वेंडर बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएँगे वेंडर? हर एक एरिया के लिए। जैसे एक हो गया शहडोल के लिए बनाइए, एक आप जबलपुर के लिए बनाइए, एक आप डिंडौरी के लिए बनाइए, एक आप मंडला के लिए बनाइए। आप तो ऐसे कैसे अलग-अलग एरिया के लिए आप लोग क्या बनाएँ, एक एप्लीकेशन बनाएँ, और उस एप्लीकेशन का एक कलेक्शन यूनिट बनाएँ, और कलेक्शन यूनिट के बाद ई-वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपको मशीनरी, जो भी आप टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है, वो आप के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है।
हम ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करते ही नहीं है। आज आप देखते होंगे कि हम कंप्यूटर सिस्टम कोई भी i7 कोर i7 1 TB हार्ड डिस्क के साथ 40,000 50,000 का परचेस करते हैं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के एक लाइफ साइकिल है, खराब होने लग जाते हैं। फिर खराब होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद वो हमारे घर पे पड़ा ही रहता है और एक टाइम के बाद वो डेड हो जाता है। तो ये जो डेड हो रहा है, अब सोचिए जो 40,000 का कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो रैम है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, आपका जो सीमॉस की बैटरी है, इन सब की रिसाइकलिंग पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही कबाड़ में फेंक देते हैं। जब आप उसकी रिसाइकलिंग करेंगे तो आपका एक मार्केट प्लान स्ट्रेटजी डेवलप आप करेंगे कि हाँ, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी जो सेल वैल्यू है, हमने परचेज खरीदा 10,000 का, अभी इसकी रीसेल वैल्यू है 2,000 4,000 5,000, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक एंटरप्रेन्योरशिप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने अपने एरिया के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए इसका डीपीआर कहाँ पे मिलेगा, टेक्नोलॉजी क्या होंगे, कहाँ से मिलेगा मशीनरी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल प्रोजेक्ट के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाएगा कि अगर हमें एक एप्लीकेशन बनाना है और इस एप्लीकेशन के थ्रू ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें किन किन मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, किन किन मशीनरी की ज़रूरत है, और ये मशीनरी कहाँ पे मिलेगा, कैसे अवेलेबल होगा। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे आपके चैलेंजेस होंगे, उसमें एनालिसिस होगा, उसमें आपके सर्वे होंगे, और सर्वे के बाद फिर आप क्या कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो 50-50% ही रहता है, और उस 50 को फिर आप 100% ले जाने में आपकी सहभागिता होती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपशिष्ट प्रबंधन, ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से मैं इसलिए डिस्कस किया ताकि आज के टाइम में हमारे लिए चैलेंजिंग है। और हम क्या करते हैं, 40,000 का कंप्यूटर सिस्टम हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे देते हैं डेड होने के बाद, जबकि आपको पता होना चाहिए कि उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं, और इन्हीं रॉ मटेरियल से हमारा क्या बनता है, मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड से हम क्या असेंबल्ड करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, और उस कंप्यूटर सिस्टम को आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा आपका एंटरप्रेन्योरशिप किससे, ई वेस्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड हो सकता है। आप इसके लिए एप्लीकेशन बनाएं, इसके लिए आप डीपीआर बनाएं, और डीपीआर बनाने के बाद कोशिश करें इस पे अपना कैरियर डेवलप करने का। अनदर वन टॉपिक इज सबसे इम्पोर्टेंट, एग्रो ट्रांसपोर्टेशन। तो एग्रो ट्रांसपोर्टेशन आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर रिक्वायरमेंट है, काम करना है, तो वो हमारा एग्रो ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे, जैसे अगर मैं एक फार्मर हूँ, मुझे अगर क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, तो हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, क्यों ना हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जहां मुझे सारे ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी शो हो, और अवेलेबिलिटी के साथ मुझे डेस्टिनेशन भी शो हो, और डेस्टिनेशन के साथ साथ प्राइस भी शो हो कि मुझे अगर 1 घंटे का काम है तो कोई भी फार्मर ट्रैक्टर क्यों परचेस करेगा 1 आवर्स के वर्क के लिए। तो वो क्या करे, उस एप्लीकेशन में जाए, और उस एप्लीकेशन में वो डेस्टिनेशन चूज करे, डेस्टिनेशन चूज करने के बाद वो अपना बजट सेलेक्ट करे, और बजट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से वो क्या करे, वो अपना जो भी एग्रो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड उसको मशीनरी रिक्वायरमेंट है, वहाँ से सेलेक्ट करके वो इजीली क्या कर सकता है, वो हायर कर सकता है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आपका एग्रो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है, जो रियल लाइफ टाइम, मतलब लाइव, मतलब आप अगर आज स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 10 दिन में आपके पास देखेंगे कि आपका काम इजीली स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें हमारा कॉस्ट भी कम हो, और कॉस्ट के साथ साथ हम उस
एप्लीकेशन का ग्लोबलाइजेशन, उसका इंटरनल मतलब इंटरनेशनल वैल्यू और उसका जो मार्केट वैल्यू है हम उसको शो कर पाएँ। तो अब जैसे किसी को हार्वेस्टर चाहिए, किसी को ट्रैक्टर चाहिए, किसी को थ्रेशर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट क्या कहाँ करते हैं? जिसके पास अवेलेबल है। हमें यही नहीं पता होता है कि किसके पास थ्रेशर अवेलेबल है, किसी के पास ट्रैक्टर अवेलेबल है। तो क्यों ना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, उसमें सारी चीज़ें डिस्प्ले हो, और डिस्प्ले होने के बाद किसी को अगर आवर्स में चाहिए, किसी को डेज़ में चाहिए, किसी को वीकली चाहिए, किसी को मंथली चाहिए, किसी को ईयरली चाहिए, तो ऐसा प्लान करके वो उस एप्लीकेशन के थ्रू ईज़िली हायर कर सकता है। कोई भी फार्मर हो या फिर कोई भी क्लाइंट हो या फिर कोई यूज़र हो। तो आपको ऐसे छोटे-छोटे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको उसको क्या करना है, मैनेजमेंट भी देखना है कि हमें अगर कंटिन्यू हमारे कस्टमर्स यदि इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपातकालीन आपदा प्रबंधन। आप सभी कोविड 19 को फेस किए हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई हमारे पास कोई आपदा आता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसे एप्लीकेशंस हैं, और उन एप्लीकेशंस का यूज़ आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, और उसको एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस यदि आप बात करेंगे तो ऐसे छोटे-छोटे एप्लीकेशन आपातकालीन, अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे आप एप्लीकेशंस देखते हैं। लेकिन आप अपने एरिया के लिए आप छोटे-छोटे एप्लीकेशन बनाइए जो आपको बाद में फिर आप क्या कनेक्ट करेंगे स्टेट को, फिर किसको कनेक्ट करेंगे नेशन को, फिर किसको कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल जो आपके रीजन्स हैं इनको। तो अब हम देखते हैं कि कोविड में आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो एप्लीकेशन डेवलप हुए, कोविड ने हमें ये भी बताया है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करता है। यदि हमें कोविड के टाइम में यदि हमारे एप्लीकेशंस, ये हमारे वेबसाइट्स, हमारे टेक्नोलॉजी यदि ऑन वर्किंग कंडीशन में नहीं होते तो हमारी क्या स्थिति होती। तो ओवरऑल कोविड में भी हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस का कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है आपके किनके, मोबाइल एप्लीकेशन, आपके वेबसाइट्स का। तो आप आपातकालीन से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित भी आप एप्लीकेशन अपने सेक्टर्स के लिए, आप अपने एरिया के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अनदर वन एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकता है, वो पर्यावरण निगरानी, इन्वायरमेंटल। हम सबसे ज़्यादा आज जो हमारे लिए चैलेंजिंग है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, और उस एनवायरमेंटल स्टडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप देखे होंगे कि कई एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेदर से रिलेटेड, सबसे पहले आपको उस इन सब से रिलेटेड आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, इको फ्रेंडली मीन्स पर्यावरण के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है, और इन एप्लीकेशंस का यूज़ आप इजीली आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सेकंड अनदर थिंग, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन क्या मिले, नौकरी हो, जॉब हो, स्टार्टअप्स हों, एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो ऐसे इन सब की जब बात आती है तो सबसे पहले हम कहाँ पे सब फाइंड आउट करते हैं, एप्लीकेशन पे। कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, वेबसाइट पे। कहाँ पे सर्च करते हैं, जो हमारे नियरेस्ट एप्लीकेशंस हैं। तो हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें एप्लीकेशन जॉब से रिलेटेड बनाने की ज़रूरत है। मीन्स जॉब पोर्टल हो गए, तो हमें अपने एरिया को सबसे पहले फ़ोकस करना है कि हमारे एरिया में जो जॉब है वो क्या-क्या हो सकते हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है आपका
मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप इजीली नौकरी मीन्स जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? हम कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उस प्लेटफॉर्म में यूज़र को रजिस्टर्ड कराएं, रजिस्टर्ड कराने के बाद जैसे उस लोकेशन से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो उस यूजर्स को क्या जाए, एक मैसेज, और उस मैसेज से उसको क्या पता चले, एक इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन से वो आपके एप्लीकेशन तक वो पहुंच सके। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म हो सकता है, एक सिंपल वायर फ्रेमिंग हो सकता है, एक सिंपल डिजाइनिंग हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? एक जो यूजर है, जो जिसको जॉब की मीन्स नौकरी की रिक्वायरमेंट है। तो क्यों ना आप जॉब पोर्टल से रिलेटेड भी एप्लीकेशन पे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। आप देखते होंगे जब वेबसाइट, तो वेबसाइट में आप देखते होंगे कि एक छोटा सा वेबसाइट है, उस वेबसाइट का ओनली विजिट करने पे हम देखते हैं कि कितना अर्न कर पा रहे हैं, है ना? तो जैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, उनका काम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करना, मीन्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और उस इंफॉर्मेशन से वो क्या लेते हैं आपसे, चार्ज लेते हैं। ठीक है? तो कई सारे मीडियम्स हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप मोबाइल फ़ोन पे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। सेकंड, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है वो क्या है, सरकारी सेवाओं तक पहुंच। आज भी हम अपने सेक्टर के अलावा ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत से गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसी तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं, और उस एप्लीकेशन में हमारे सारे क्या हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो। कॉमन प्लेटफॉर्म इट मीन्स अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखना है, किसी को एजुकेशन देखना है, किसी को जॉब से रिलेटेड देखना है, किसी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखना है, किसी को हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड देखना है, किसी को फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड देखना है, तो ऐसे सेक्टर्स के लिए हम क्या बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे। और उन एप्लीकेशंस का यूज़ हम इजीली हम अपने मोबाइल डिवाइस में, हम अपने लैपटॉप में, हम अपने वेबसाइट में, हम उन सब का सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम इजीली एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सेकेंड अनदर थिंग इज सरकारी सेवाओं तक पहुंच मीन्स आज भी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसीज क्या हैं? वो पॉलिसीज एजुकेशन सेक्टर से हो सकता है, वो पॉलिसीज एग्रीकल्चर सेक्टर से हो सकता है, जो फार्मर को पता ही नहीं होता है कि हमें इस करना क्या है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने की ज़रूरत है। अगर डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट हमें रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए हमारा मीन्स जो सजेशन करने वाले वो कौन होंगे, उनके होंगे, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वो फ्री क्या है। तो इन सब की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, एनालिसिस। किसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत है? हमें मार्केट, और उस मार्केट से फिर हम उद्यमी बनेंगे, फिर उद्यमिता को फॉलो करेंगे, फिर वैसे करके आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा डेवलप होता है। सेकेंड थिंग इज ए स्मार्ट फार्म उपकरण रेंटल। ठीक है? अब होता है क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन है, आप परचेज़ किए होंगे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। जब आप परचेज़ करने के बाद क्या कर रहे हैं, 2 से 3 ही मोबाइल आप एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग आपके पास क्या है, मोबाइल है। किसी का मोबाइल ख़राब हो गया तो ऐसे सिचुएशंस में आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हो कि उनको 1 महीने के लिए चाहिए तो इतना चार्ज लगेगा। तो एक बेस्ट एप्लीकेशन आपका रेंटल प्लेटफॉर्म हो सकता है। कैसे? किसी बच्चे को लैपटॉप चाहिए, उसका उसको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? किसी फार्मर को कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करे, ऐसे एप्लीकेशंस के थ्रू जाए, उसको जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, उस टाइम ड्यूरेशन में वो अपना चार्ज, जो भी चार्ज होगा उसको हायर करके इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, और ये एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, राइट? सेकेंड अनदर एंटरप्रेन्योर इज स्थानीय पर्यटन संवर्धन।
आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, किसी भी मैसेज को अगर पब्लिश करने की ज़रूरत है, किसी भी मैसेज को अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो क्या है आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आपका सबसे पहला आता है क्या डिजिटल जो भी आपके सोशल साइट्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो अब जैसे आपको स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब स्थानीय पर्यटन बहुत ऐसे पर्यटन हैं जो अभी ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अभी भी उनके डेटा अपलोडेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशंस बनाने की ज़रूरत है। उस मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या करें, वीडियोज़ बनाएँ, उसके उसके बारे में हम जानें और जानने के बाद उसके जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल को डेवलप करें। कैसे डेवलप करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पहला जो फेस है वो क्या है आपका यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। मीन्स यूजर कैसा देख उसको पसंद है, उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस अगर ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए, ऐड किए कोई भी मटेरियल्स या कोई कंपोनेंट्स, तो उसका एक्सपीरियंस यूजर को कैसा फील करेगा वो, राइट ना? तो ये भी आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन स्थानीय लेवल में डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे स्थानीय पर्यटन प्लेसेस हैं जहां हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अमरकंटक में ले लीजिए, अमरकंटक में माँ नर्मदा जी के अलावा ऐसे बहुत स्पॉट हैं जहाँ पे आपको उन स्पॉट को जानने की ज़रूरत है। और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए ना तो आपके पास अभी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ना कोई ई रिसोर्सेज है, ना ही कोई आपके पास फुटेज है। तो ऐसे अवसर के लिए स्थानीय पर्यटन संवर्धन एप्लीकेशन आपका बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड हम बात करते हैं ग्रामीण कनेक्टिविटी समाधान। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है तो वो एंड यूज़र के लिए है। मीन्स ऐसा यूज़र जो गाँव में रहते हैं और गाँव में रहने के बाद उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो वो मैसेज, वो डेटा, वो वीडियोज़, वो फुटेज, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको कैसे वहाँ तक प्राप्त होगा? तो इसके लिए हमें ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे रिसोर्सेस होना चाहिए, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ क्या वहाँ पे एंड यूज़र को रिक्वायरमेंट है, इन सब पे छोटे-छोटे एप्लीकेशंस आप जब बनाएँगे, जब बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको जब आप यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद जब आप इसको मार्केट में पब्लिश करेंगे, तब जाके आपको एक ग्रामीण कनेक्टिविटी से लेकर शहर की कनेक्टिविटी तक के जो भी आपके समाधान हो सकते हैं, वो एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, और वो प्लेटफ़ॉर्म आपका क्या हो सकता है? मोबाइल एप्लीकेशन। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आप क्या दे सकते हैं? उससे रिलेटेड ग्रामीण कनेक्टिविटी समाधान। तो ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे उद्यमिता आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, आजीविका मार्गदर्शन ऐप, ठीक है? तो आज के टाइम में आज सभी आप सभी जानते हैं कि हमें आजीविका चलाने के लिए कई ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। सब उसके बाद है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये जो टॉपिक है। अब जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, ठीक है, आपके पास जिनके पास मोबाइल डिवाइस है, जिनके पास एप्लीकेशंस हैं, वो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप उनकी उनके लिए आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, उन तक मैसेज आपको पहुंचाना है, उन तक आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है जहां हमारे क्या एंड यूज़र है, राइट? तो आप आपको करना क्या है, छोटे-छोटे जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हमको क्या करना है, एक प्लेटफ़ॉर्म देना है, और उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, और उस एप्लीकेशंस के थ्रू हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आप बन सकते हैं।
लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे ए टू जेड समाधान ऐप। अब हमारे पास एक ऐसा भी ऐप हो जहाँ पे ए से लेकर जेड जितने भी हैं आपके पास प्रॉब्लम्स, आपके पास जितने भी क्वेरीज हैं, उन सब के लिए हमको क्या बनाने की ज़रूरत है, एप्लीकेशन। तो ओवरऑल आप जब देखेंगे कि हम डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। जब आप अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? आपका समय बच रहा है, आपका टाइम के साथ-साथ आपका स्टोरेज, मेमोरीज़, फ़ास्ट, ये सारी चीज़ें आपके क्या हो रहे हैं? फ़ास्ट सर्विसेज़। तो आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, सबसे ज़्यादा वो जो काम करने की ज़रूरत है, वो किसमें है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यदि आप अपना कैरियर, यदि आप अपना उद्यमिता इस सेक्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटे-छोटे एप्लीकेशंस बनाइए। एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। उन टेम्पलेट्स को आप सबसे पहले डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कीजिए, और डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको रियल टाइम पब्लिश करने के लिए आपको थोड़ा-सा डेवलपर्स की हेल्प लेनी होगी, और उस डेवलपर्स के थ्रू आप क्या कर पाएँगे, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने आपसे सारे जो सेक्टर्स हैं जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हो, उन पे डिस्कशन किया। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई भी सेक्टर में अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, तो सबसे बेस्ट वो मीडियम है, वो सबसे बेस्ट जो आपके पास माध्यम है, वो आपका क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो हर कोई यूजर यूज़ कर रहा है, वो क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन। और उस मोबाइल फ़ोन में एक्सेस होने वाले क्या हैं, हमारे मोबाइल ऐप्स। वो मोबाइल आपके क्या हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मोबाइल आपके क्या हो सकते हैं, फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योरशिप आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। यदि आपको इन फ्यूचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज़ हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्कशन करने के बाद इसमें आप इजीली आप अपना कैरियर ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, और उस मोबाइल डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने अपने सेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप्लीकेशंस के थ्रू आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हरीश जी। आप एक युवा शिक्षक भी हैं, एक प्रोफेसर हैं, युवा एंटरप्रेनर भी साथ साथ चला रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा एक अपना व्याख्यान दिया, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ऐप से संबंधित विषयों को प्रस्तुत किया। निश्चित तौर सभी लोग टेक ओवर करेंगे। इससे संबंधित कुछ बुकलेट्स और कौन कौन से ऐप के टेम्पलेट्स है, ये आपको कुछ समय बाद माई एसबीए की साइट पे दिखेगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसका यूज करेंगे। जब हम तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को एमएसएमई से कनेक्ट करके मार्केट कनेक्ट एंड ग्लोबल कनेक्ट कर पाएंगे। इसके संदर्भ में भी विषय आगे बताएंगे। और इसी के साथ आज का ये सत्र समापन होता है। पुनः हम कल सुबह 11:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर सेम लिंक से जुड़ेंगे। सेम लिंक है, और का अटेंडेंस भी आप जो इसमें ऑटोमेटिक आ रही है उसको मेंटेन कर लेंगे, ताकि हमें इसकी सर्टिफिकेट इशू करने में कोई दिक्कत ना आए।
तो जो सभी प्रशिक्षणार्थी हैं, आप सबको शुभकामनाएं। आपका आज का दिन शुभ हो। और इसी के साथ हम कल ठीक 11:30 बजे इसी लिंक पे जुड़ेंगे।